भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन ये तो क्लियर हो गया कि भारत की टीम पर एक बार और व्हाइट वॉश की कालख मली जाएगी। जो पिछले साल अक्टूबर या नवंबर में न्यूजीलैंड की टीम आपके साथ करके गई थी, आपके घर में आपको 3-0 से व्हाइट वॉश करके गई थी, कल वही इतिहास फिर से एक बार साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम उसको दोहराएगी और भारत को 2-0 से व्हाइट वॉश करके उनके मुंह पर, उनके क्रिकेट फैंस के मुंह पर और उनके क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर कालख मल के जाएगी। भारत को इस मैच में जीत के लिए 549 रन बनाने हैं, जिसमें से उसने 27 रन बनाए हैं और अपनी 2 विकेटें उसने खो दी है। और उन 2 विकेटों में उनके ओपनर शामिल हैं, जिसमें केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की विकेट शामिल है। आज जब चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद चौथे दिन की विकेट में जो भारतीय गेंदबाजों को मदद मिलेगी, वो साउथ अफ्रीका को कम से कम स्कोर पर आउट करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साउथ अफ्रीका इस टूर पर इंडिया से अच्छा खेलती आई है और आज भी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया। उनके ओपनर्स ने साउथ अफ्रीका को सॉलिड स्टार्ट दी और फिर नीचे ट्रिस्टन स्टब्स के 94 रन, टोनी के 49 और रियान रिकल्टन के 35 और मुल्डर के भी 35 रन की मदद से साउथ अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 260 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा को 4 और वॉशिंगटन सुंदर को 1 विकेट मिली। भारत के सुपरस्टार्स गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, नीतीश कुमार रेड्डी और कुलदीप यादव, इनको कोई विकेट नहीं मिली। कुलदीप यादव ने 12 ओवर में 48 रन दिए 4 की एवरेज से, क्योंकि अब उनका बॉलिंग करने का मन नहीं करता। वो आधी पिच पर गेंदें करते हैं और अगर अंपायर उनकी अपील पर आउट ना दे तो वो रिव्यू भी बेस करवा देते हैं। अब उनका ध्यान अपनी बैटिंग पर है। पूरे दिन साउथ अफ्रीका की टीम भारत को जलील करती रही फील्ड में रखकर। वो उनको फिजिकली और मेंटली थकाती रही और बार बार उन्हें यह एहसास दिलाती रही कि वो ऐसे ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस नहीं है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को टक्कर दी लॉर्ड्स के मैदान में और उनके मुंह से मैच खींच लिया। तो वो भारत के साथ भी यही कर रहे हैं। उन्होंने दिया है भारत को 549 का टारगेट और जवाब में हमारे होनहार ओपनर्स यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल आउट हो चुके हैं। जायसवाल ने पहली इनिंग्स में 58 रन बना लिए थे, तो उनको पता था कि उनके आगे के 10 मैच पक्के हो चुके हैं, तो उन्हें स्कोर करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप उनके पीछे के स्टैट्स भी उठाकर देखेंगे, तो वो सेकंड इनिंग्स में कभी रन बनाते ही नहीं है। चाहे फिर वो लॉर्ड्स में 193 रन चेस करने थे, वहां भी उन्होंने रन नहीं बनाए थे, क्योंकि उनका पहली इनिंग में एक बड़ा स्कोर आया था। उसके बाद आप बात करें केएल राहुल की, तो केएल राहुल भी इसी रिवायत को कायम रखते हैं। वो पहली इनिंग्स में रन स्कोर करते हैं और दूसरी में वो फ्लॉप हो जाते हैं, या फिर जहां टारगेट चेस करनी होती है, उनकी थोड़ी ट्रिकी विकेट पर मदद की जरूरत होती है, वहां पर वो आउट होकर चले जाते हैं। चाहे तो फिर वो कोलकाता टेस्ट का दूसरी पारी हो या इस मैच की दूसरी पारी हो, तो दोनों ही ओपनर आउट हो चुके थे। क्रीज पर साई सुदर्शन 2 पर और कुलदीप यादव मौजूद थे। तो ये तो हम सब जानते हैं कि इंडिया की टीम ये मैच हार जाएगी। अब बस देखना ये है कि जो हार का मार्जिन होगा वो क्या होगा। क्या भारत के बैट्समैन में इतनी दम है कि वो 3 सेशन बैटिंग करें और इस मैच को बचाकर, जिस सीरीज में उन्हें पूरे 24 पॉइंट्स इकट्ठे करने चाहिए थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के लिए, अब यहाँ से या तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा 99%, क्योंकि आप ये मैच हार जाएंगे। और फिर भी अगर आप किसी तरह इस मैच को बचा लेते हैं, जिसकी उम्मीद कम है, तो सिर्फ आपको मैच ड्रॉ करने के 4 पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये हमारी क्रिकेट का हाल है। ये तो कल ही पता चलेगा कि इस मैच का क्या होगा, बट इट इज रिटन ऑन द वॉल्स कि इंडिया की टीम ये मैच नहीं बचा पाएगी। जहां पर हमारे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज एक विकेट भी नहीं ले पा रहे, वहां उनके मार्को येंसन ने पहले ही इनिंग्स में 6 विकेटें और आज भी उन्होंने शायद 1 विकेट ली है। तो एक तरफ उनकी बल्लेबाजी भी भारत से बेहतर है, जो पेस को अच्छा खेल रही है, स्पिन को अच्छा खेल रही है, विकेट पर टाइम स्पेंड कर रही है, और अगर उनकी गेंदबाजी की बात करें, वो भी भारत की गेंदबाजी से बेहतर है। तो साउथ अफ्रीका एक डिजर्विंग टीम है, जो इस मैच को और इस सीरीज को क्लीन स्वीप करके जीतना डिजर्व करती है। लेकिन इस मैच का जो होगा सो होगा। एक और सीरीज हार, एक और व्हाइट वॉश हमारे मत्थे लिख दिया जाएगा। लेकिन क्या इस व्हाइट वॉश से बीसीसीआई जागेगी? क्या वो गौतम गंभीर से जवाब मांगेगी? क्या वो गौतम गंभीर को हटाकर वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाएगी? क्या कोई बीसीसीआई एक्शन लेगी, या फिर इस हार को इग्नोर कर दिया जाएगा, ये कहकर कि बड़ी बड़ी टीमों के बीच में कभी रफ पैच आता है? ये तो इस सीरीज के बाद ही पता चलेगा
कि बीसीसीआई क्या करेगी, लेकिन मेरी नज़र में गौतम गंभीर शुड रिजाइन एज इंडियाज हेड कोच इन एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट आपकी ऑलराउंडर्स की टीम नहीं जीत सकती। आप साउथ अफ्रीका की टीम से ही अपने बल्लेबाजी का कंपैरिजन कर लीजिए। एक तरफ उनके पास सॉलिड ओपनर्स है, जैसे कि एडन मार्करम और रियान निकल्टन। आपके पास भी है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, लेकिन उनको पता है कि हमको बैकिंग नसीब है। हम चाहे सीरीज हार भी जाएं, हमें टीम से कोई नहीं निकालेगा। उनकी ओपनिंग आपसे अच्छी है। नंबर 3 पर भले से उनके कप्तान नंबर 3 पर स्टब्स आते हैं, उन्होंने भी परफॉर्म किया है। आप अपने नंबर 3 को देख लीजिए, जहां पर कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है। कभी वहां कभी वहां पर साई सुदर्शन खेलते हैं, कभी करुण नायर खेलते हैं, तो फिर कभी वॉशिंगटन सुंदर आ जाते हैं, या फिर कभी ऑस्ट्रेलिया में एक बार पर्थ में देवदत्त पाडिक्कल को खिला दिया गया। तो अगर आप उनकी टीम का पूरा कंपैरिजन भी करेंगे ना, तो उनके पास प्रॉपर बैट्समैन है, जैसे रियान रिकल्टन, फिर एडन मार्करम, 3 नंबर पे स्टब्स, 4 पे बवूमा। हालांकि बवूमा की इस सीरीज में इस मैच में कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, बट उनकी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो उसने इस चीज को छुपा कर रखा है। उसके बाद आते हैं टोनी डिजोर्जी, या फिर सुरेन मुत्तुस्वामी, कायल विराने। उनकी पूरी टीम सॉर्टेड है, यहाँ तक कि नंबर 7 पर आने वाले मार्को येंसन, वो भी अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। उन्होंने भी पहली इनिंग्स में आपको 93 रन ठोक दिए थे। तो साउथ अफ्रीका की टीम हर लिहाज से भारत से बेहतर है, और वो इस टेस्ट को जीतना डिजर्व करती है। अगर इंडिया ये सीरीज हारती है, तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि 2026 के अंदर इंडिया का कोई भी होम मैच है ही नहीं। इंडिया की टीम 2026 के साल में 5 टेस्ट मैचेस खेलेगी, जिसमें 3 श्रीलंका के अगेंस्ट श्रीलंका के अंदर, और 2 न्यूजीलैंड में खेलेगी न्यूजीलैंड के साथ। अगर श्रीलंका की बात करें तो वही बात अच्छे से जानते हैं कि आप स्पिन के साथ स्ट्रगल करते हैं, तो वो आपको स्पिन विकेटों पर ही स्वागत करेंगे, और आप वहां खड़े भी नहीं हो पाएंगे। अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो वहां पर स्विंग और स्टीम की कंडीशंस होंगी, वहां भी आप फ्लॉप हो जाएंगे। और बचेगा सिर्फ 2027 का साल, उसमें आप 5 मैच खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। हालांकि खेलेंगे तो आप अपने घर पर, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप उन मैचों को जीतेंगे, क्योंकि आप जिस तरीके का परफॉर्म अपने घर पर कर रहे हैं, ये वाहिद ऐसी टीम है जो अपने ही घर में अपनी ही कंडीशंस को नहीं समझ पाती और हार जाती है। कभी ये कारण देती है कि स्पिन विकेट थी, हम स्पिन अच्छी नहीं खेल सके, तो कभी पता नहीं ये बोल देते हैं कि हमारी टीम में एक्सपीरियंस नहीं है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी टीम में एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स है तो वो तो आपने खुद निकाल दिए। किसने कहा था कि आप रोहित शर्मा और विराट कोहली को टीम से बाहर निकालें? अगर आपको रिप्लेस करना भी था तो आप बैकअप क्रिएट करते पहले उनका, बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने अपनी जिद में रोहित शर्मा और विराट कोहली को निकाल दिया और सभी ऑलराउंडर्स को भर दिया। तो क्या आपके रिजल्ट्स आ गए? न्यूजीलैंड से घर पे व्हाइट वॉश हुए, आपने रोहित और कोहली पर सारा मलबा डाल दिया ताकि किसी और पर नजर ही न जाए। उसके बाद बीजीटी में भी परफॉर्मेंस नहीं आई, सारा मलबा रोहित और कोहली पर डल गया। फिर किसी का ध्यान किसी और चीज पर ना जाए। लेकिन अब आप किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? गौतम गंभीर साहब। अब तो वो भी नहीं है, अब तो वो दोनों नहीं है। अब तो आपकी अपनी मर्जी की टीम है। नंबर 3 पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपने तो इंडियन टीम को एक एक्सपेरिमेंट 11 बना दिया है। 3 पर कोई भी आकर खेल लेता है, कभी वॉशिंगटन सुंदर, कभी करुण नायर, तो कभी कोई। ये एक्सपेरिमेंट की टीम नहीं है, ये इंडियन टीम है जो अपने घर में इनविंसिबल थी, लेकिन अब ये टीम अपने घर में डिफीटेबल हो गई है, और ये बात हर टीम जानती है। तो देखते हैं कल क्या होगा। कल इंडिया कितने रन से हारेगी, कितनी जलालत हमें और नसीब होगी, क्या बीसीसीआई जागेगी, क्या गंभीर को टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग से हटाया जाएगा, या यही सब ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो 2027 तक हम ये भूल जाएंगे कि हम टेस्ट में अच्छा करेंगे। फिर हमें इस बात को भूल जाना चाहिए और इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब हमारी टेस्ट टीम में कोई फ्यूचर नहीं है और हम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, कहीं नहीं जीतेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए कि आपको आज के दिन का खेल कैसा लगा। क्या भारत ये मैच बचा पाएगी, या अगर नहीं बचा पाएगी तो क्या गंभीर को रिमूव किया जाएगा? ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
कल मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। डोंट फॉरगेट टू like the videos and subscribe the channel. See you all tomorrow.